Hello students, we are going to learn a very basic topic of chemistry which is known as atomic structure. देखो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं ना, ये सब कुछ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम बात करेंगे तो हम एटम्स के बारे में बात करेंगे। जब मैंने बोला एटम तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं कि कुछ बहुत ही टिनी पार्टिकल्स समथिंग ऐसा कुछ दिखता है कि ये होते हैं एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन 1888 में सबसे पहले जो थ्योरी दिया था वो सर जॉन डाल्टन ने दिया था। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, बस कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिन्हें आगे फॉलो किया गया और कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए। तो क्या थे इनके थ्योरी के पोस्टुलेट्स, चलो देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। जितनी भी चीजें बनी हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इन ए केमिकल रिएक्शन एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें आप ना एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होती है। जैसे तुम्हें वाटर बनाना है तो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करा के वाटर बनाओगे, बट हाइड्रोजन पहले एच और एच का बॉन्ड था, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था। जब वाटर बन गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना। वहां पे सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। कोई आपने क्रिएट नहीं किया कुछ भी, ना ही कुछ भी कोई एटम डिस्ट्रॉय किया। सब कुछ वही है, फिक्स है। जिधर जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। बस ये कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट ये था कि एटम ऑफ गिवन सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज दैट तुम्हारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, ये दो एलिमेंट्स हैं। तो इन दो एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, यानी कि सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, और पोटेशियम के जितने एलिमेंट्स होंगे, सॉरी, पोटेशियम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। उनके मास आइडेंटिकल होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। ये तो कॉमन सी बात है कि वो जब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो सेम ही होंगे। और फोर्थ पॉइंट ये था कि एटम्स ऑफ आर डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि सोडियम के सारे एटम्स तो सेम होंगे, पोटेशियम के सारे एटम्स सेम होंगे, लेकिन जो सोडियम के एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे पोटेशियम के एटम्स से। अगर सेम हो जाते तो फिर हम सोडियम को सोडियम क्यों कहते हैं, पोटेशियम ही कह देते ना। तो वही बात लिखी हुई है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एटम combined in a ratio of tiny whole number to make compound। इट मीन्स कि अगर कोई कंपाउंड बनता है, जैसे भी मैंने बोला H2 + O2 इज इक्वल टू वाटर। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेना, यानी कि इधर 2H2 होगा। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बना हुआ है वाटर, वो एटम्स के फिक्स सिंपल रेशियो से बना हुआ है, एक होल नंबर रेशियो से। होल नंबर मीन्स 1 2 3 ऐसे करके। अगर हम चाहें कि 1.5 कोई एटम ले लिया और दूसरा एटम 2.5 ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम आधा एटम, डेढ़ एटम ऐसा तो नहीं ले सकते। हमें एक होल नंबर एटम लेना पड़ेगा, तब जाकर के कंपाउंड बनेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, वाटर। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन करेंगे तो ही वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, कितने टाइप्स के होंगे, कितने नंबर होंगे, वो एक फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकते तुम। ये इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, पर इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ लिमिटेशंस थी। हर जगह इनकी थ्योरी सही नहीं आ रही थी। तो क्या थे वो लिमिटेशंस, चलो देखते हैं। तो ये है कुछ लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब इन्होंने बोला था कि हमारे जो मैटर होता है,
उसमें एटम ही सबसे स्मॉल टिनी पार्टिकल होता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, तब हमें पता चला नहीं हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि एटम क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएशन। अभी तक उनको लगता था कि एटम्स हम क्रिएट नहीं कर सकते, पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि एटम कैन बी क्रिएटेड नाउ। फिर थर्ड पॉइंट देखो, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तीन टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इन्होंने बोला था कि जो सेम टाइप के जो जो एक एलिमेंट होता है, उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, इसमें इसके तीन टाइप के आइसोटोप्स मिले। आइसोटोप्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे एटम्स मिले, कुछ ऐसे कि जिनके एटॉमिक नंबर्स 111 तो थे, पर इनके एटॉमिक मासेस डिफर कर रहे थे। मतलब ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स अलग हो सकते हैं। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था कि इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और फोर्थ ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉम्स डिफरेंट होते हैं। पर ये भी पोस्टुलेट इनका गलत हो गया कि देखो, और पोटेशियम पोटेशियम और कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं, इसका 18, 19 एंड 20। लेकिन जो इनके एटॉमिक मासेस होते हैं वो 40, 40 एंड 40 ही होता है। तो ये पोस्टुलेट इनका गलत हो गया। ये थे कुछ इनके लिमिटेशंस। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे आईआईटी जे में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं थ्योरी पे बेस्ड। थ्योरी बहुत ही बेसिक है, कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं है, बस समझने वाली चीजें हैं। और क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंट है। अभी लेटेस्ट 2024 में इसका क्वेश्चन आया है। तो ये थ्योरी डेफिनेटली हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए और करके जानी चाहिए एग्जाम में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। Choose the incorrect statement about Dalton atomic theory. फर्स्ट ऑप्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अभी मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन में हम कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का ही रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब ये तो बात सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये गलतियां करवाने वाली चीजें होती है। तुम्हें लगेगा कि पहला तो ऑप्शन सही है और तुमने देखा बस यही टिक मार दिया, उसके आगे पढ़ा ही नहीं। पर तुम्हें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। इसका मतलब पहला तो करेक्ट है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। आज हम लोग जानते हैं कि मैटर का जो एटम होता है वो इनडिविजिबल नहीं होता है, लेकिन इनकी पोस्टुलेट तो ये थी ना कि वो इनडिविजिबल नहीं होता है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हम जानते हैं कि मैटर एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी इनके अकॉर्डिंग सही है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। थर्ड ऑप्शन देखो, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन एनी रेशियो नहीं बोला था उन्होंने, बोला था होल नंबर रेशियो में कंबाइन करने चाहिए। इसका मतलब यही गलत है। चलो फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं, हालांकि हमें अपना आंसर तो मिल गया है, पर ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट है, all the atoms of a given element have identical properties including identical masses। बिल्कुल सही, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है, इनके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग सही है। अपा ये सही नहीं है, आगे पता चला है ना हमें, पर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है कि तुम्हें सारे ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, और घुमा फिरा के 6 पोस्टुलेट्स हैं, उन्हीं से तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बहुत ही इजी और स्कोरिंग है। देखो इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो उन्होंने बोली थी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास डिफरेंट होते हैं। तो ये तो सही बात है, तो ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम्हें इनकरेक्ट बताना है, यानी कि ए जहां पे है वो वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, इसको काट दो, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पढ़ो, मैटर मेटल्स कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। गलत बोला, इन्होंने बोला था इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है, ये गलत है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है और ये हो सकता है,
ये नहीं हो सकता। अब हमें डी और ई दोनों चेक करने पड़ेंगे। डी में क्या बोल रहे हैं? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मासेस। ये भी गलत है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज और मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एक अलग नहीं होते थे ना। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब मासेस और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब टू भी हो सकता है, अभी भी फोर भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, हमें ई भी पढ़ना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू। ऑप्शन टू हमारा आंसर होगा। तो ये थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके आगे क्या क्या थ्योरीज आई, हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।